गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फिरोज अंसारी। आज हम लोग बात करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। एक्चुअल में साइकोमेट्रिक चार्ट होती क्या है, हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइकोमेट्रिक चार्ट की सहायता से हम वेदर कंडीशन को कैसे पता करते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट बेसिकली एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम एयर के प्रॉपर्टीज़ को डील करते हैं, उसी को हम साइकोमेट्रिक चार्ट बोलते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट के द्वारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी रेशियो भी मेजर किया जाता है। तो ये जो साइकोमेट्रिक चार्ट है ये 29.9 इंच ऑफ मरकरी है। सॉरी, आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी। ये जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है वो आप लोग देख सकते हैं। ये साइकोमेट्रिक चार्ट जैसे वह ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो चलिए हम आपको नज़दीक करके दिखाते हैं। 20, 25, 20, 30, 35, 40, 45, ये जो हमारा जो वर्टिकल्स लाइन गई है, ये यानी ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन को ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्चुअली में होता क्या है, ये हम लोग जानेंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता क्या है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर बेसिकली एक टेम्परेचर होता है, एयर का टेम्परेचर होता है जो रिकॉर्डेड होता है थर्मोमीटर। बेसिक थर्मोमीटर जो आप लोग देखे होंगे फीवर वगैरह मेजर होता है, वो थर्मोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। उसमें एक थर्मोमेट्रिक बल्ब होता है जो इफेक्ट होता है, जो विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर, मतलब बिना कंटेंट ऑफ एयर को थर्मोमेट्रिक बल्ब जो होता है वो बिना अफेक्टेड विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑफ एयर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होती है? वेट बल्ब टेम्परेचर इस साइकोमेट्रिक चार्ट में हम देखेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर जितनी भी इंक्लाइंड लाइनें हैं वो हमारी वेट बल्ब टेम्परेचर है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। जितनी सारी इंक्लाइंड लाइनें दिख रही हैं सब वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हैं। जैसे देख सकते हैं आप 25, 30, 35, 40, ये सब हमारी जो लाइनें हैं ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइनें हैं। और वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर बिना कांटेक्ट के, मॉइस्चर कांटेक्ट के थर्मोमेट्रिक बल्ब द्वारा इफेक्ट नहीं हो पाती है, उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। और जो टेम्परेचर ऑफ एयर थर्मोमेट्रिक बल्ब के द्वारा यानी वेट क्लॉथ के कांटेक्ट में हो, उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर यानी जो हमारा थर्मोमेट्रिक बल्ब है वो एक वेट क्लॉथ होता है ना, वेट क्लॉथ, भीगा हुआ कपड़ा, उसके कांटेक्ट में हो, उसको हम उस टेम्परेचर को हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर इस चार्ट में आपने देखी कि ये इंक्लाइंड जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी लाइनें इंक्लाइंड गई है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। और ये जो लाइनें हैं कर्व वाली लाइन, ये जो आप देख सकते हैं, कर्व वाली लाइन जो है ये जा रही है, कर्व वाली लाइन, ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो परसेंटेज में मेज़र की जाती है। तो ये जो 20% हमारा हो गया, 30%, 40%, 50%, ये जितनी भी लाइनें आ रही है ना वहाँ पे, ये सब लाइनें हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइनें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जा रही है, ये जो लाइनें हैं वर्टिकल्स लाइन, ये हमारा ह्यूमिडिटी रेशियो की लाइन है। ये जो देख रहे हैं आप ह्यूमिडिटी की रेशियो की लाइन है। और ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ये जो मेंशन की गई है 40, 45, 50, 55, ये सब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है हमारा। ये भी एक वर्टिकल लाइंस के थ्रू मेंशन किया गया है इस चार्ट में।
तो हमने जाना कि एक्चुअल में इस वीडियो में कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन ही कौन है और वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन कौन है, और ह्यूमिडिटी रेशियो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो चलिए इस एक एग्ज़ाम्पल से जानते हैं कि कैसे हम लोग अगर दो वैल्यू गिवन हो, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक लोकेशन है, प्रोजेक्ट एक लेते हैं दिल्ली की। अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली की ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमारा एप्लीकेशन जो है वुमेन कंफर्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं हम लोग साइकोमेट्रिक प्रोसेस। तो कैसे यूज़ किया जाता है ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिया है। लोकेशन मेरा दिल्ली दिया है और सीजन समर के लिए, और एप्लीकेशन है ट्रेनिंग सेंटर। और हम इस प्रोजेक्ट को अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा ह्यूमन कंफर्ट के लिए अगर एप्लीकेशन है ह्यूमन कंफर्ट, तो न्यू दिल्ली का ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, मतलब साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होगा समर सीजन में। तो ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक आउटसाइड कंडीशन लेते हैं, एक इनसाइड कंडीशन लेते हैं। तो DVT, WVT, RH और DPT, HR ये जो है हमारा ये इनसाइड या हम लोग रूम के लिए जो फाइंड कर रहे हैं वो बेसिकली जनरली लिया जाता है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और 50% RH लिया जाता है। ये जो RH है 50% और डिग्री फ़ारेनहाइट 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गिवन, ये जनरली एज्यूम किया है हमने। तो ये जो है ये हम लोग डाटा बुक से ड्राई बल्ब टेम्परेचर आउटसाइड के लिए लेते हैं, और RH 20% जो दिख रहा है आपको वो हमने भी डाटा से ही कलेक्ट किया है। और जितने भी ये गिवन नहीं है, पहले ही हमने वीडियो में बना चुका है इस सवाल को, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये दो वैल्यू ही डाटा गिवन रहेगा आपको डाटा बुक में आउटसाइड के लिए, और इनसाइड जो जनरली आपको पता है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा जनरली होता है ह्यूमन कंफर्ट के लिए, और 50% RH होता है। और ये जितने भी वैल्यूज़ दिख रही है HR और DPT, ये सब हमने साइकोमेट्रिक चार्ट से निकाली हुई है। ये हमारा जो है ये वैल्यू 110 और 20% हमारा जो है वो डाटा बुक से, इसरे हैंड बुक से हमने फाइंड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करें तो न्यू दिल्ली का हमारा जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर था, मैंने आप लोगों को दिखाया, वो 110 था, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 20% था आउटसाइड के लिए, जो डाटा बुक से हमने कलेक्ट किया है। तो हमने उसके लिए साइकोमेट्रिक चार्ट से हमें वेट बल्ब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेशियो फाइंड करनी है। तो हम लोग इस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे कि 110 इधर है। 110 हम देख सकते हैं, ये 110 की लाइन है, 110 है, ये 110 है। 110 को हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे 110, और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइंस जो है ये 20% थी। 20% जैसे कि आपको दिख रहा है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा 20% ये इधर जा रही है, और 110 हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिल्ली का लिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइनें यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ एक हम लोग पॉइंट कर देंगे, और हम इसका वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड करेंगे और ह्यूमिडिटी रेशियो भी फाइंड करेंगे। तो ह्यूमिडिटी रेशियो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए हमने बताई थी कि आपका इंक्लाइंड लाइन होती है वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए। तो ये एक लाइन जो हमने मार्क किया है, ये जो जा रही है ये हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर 75
डिग्री फ़ारेनहाइट मिल रहा है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। और ऐसे ही हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर हमने फाइंड की 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ह्यूमिडिटी रेशियो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लाइन, ये जो लाइनें हैं ये ह्यूमिडिटी रेशियो की है। यहाँ पे हमारा जो है ये लाइन स्ट्रेट लाइन पे एकदम एक लाइन खींचनी है। ये जो मिल रही है लाइन हमारा वो 76-9 के अप्रॉक्स मिल रही है जो ये लाइन है हमारी। ये जो आप देख रहे हैं ये 70 है, ये 70 है। 70 के बाद ये हमारा जो डिफरेंस है वो 10 का है, इसलिए हमने 78 एज्यूम कर लिया। और ये जो लाइन जा रही है डीबीटी के लिए जा रही है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए, ये हमने 60 एज्यूम कर लिया। तो ये जो हमारा है, तो हमने साइकोमेट्रिक चार्ट से जो वेट बल्ब टेम्परेचर था हमारा वो 75 हमने मेजर की थी, और जो हमारा डीपीटी था वो 60 हमने मेजर की थी, और एचआर हमारा 77 हमने मेजर की थी। और इनसाइड के लिए सेम वैसे ही हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट से निकालेंगे, क्योंकि इनसाइड के लिए ये दो वैल्यू गिवन देती है, आपका डीवीटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आरएच आपको गिवन है। और सेम वैसे ही जैसे हमने आउटसाइड के लिए निकाला 75 वेट बल्ब टेम्परेचर और डीपीटी 60 और एचआर 77, वैसे आपको ये इनसाइड के लिए फाइंड करनी है साइकोमेट्रिक चार्ट की सहायता से। तो अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे, डीपीटी को कंपैरिजन करेंगे आउटसाइड से इनसाइड। तो हमारा जो है डीपीटी वो डिक्रीज़ कर रहा है, और इसमें एचआर को कंपैरिजन करेंगे तो एचआर भी हमारा 77 है आउटसाइड में, और इनसाइड में 64 है, ये भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो डीवीटी डिक्रीज़ कर रहा है एंड ह्यूमिडिटी रेशियो भी डिक्रीज़ कर रहा है। सो द साइकोमेट्रिक प्रोसेस हमारा जो होगा वो कूलिंग एंड डी-ह्यूमिडिफिकेशन होगा। यानी दिल्ली की लोकेशन के लिए सीजन समर है, तो डीवीटी होगा हमारा जो प्रोसेस होगा साइकोमेट्रिक प्रोसेस, वो कूलिंग एंड डी-ह्यूमिडिफिकेशन होगा। तो थैंक यू। एंड हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो सिस्टम में भी फाइंड कर सकते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट, वो मैन्युअली हमने फाइंड किया, और हमने सिस्टम को वो तो हमने एक्चुअली में फाइंड किया, वो मैन्युअली किया, लेकिन एक साइकोमेट्रिक चार्ट करके एक